الذين يعلمون والذين لا يعلمون सुभान آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, वाह सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, बरसे रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू वाह सुभान की जो बालों से तेरे रोज़े की जारू कशी, सबके शबनम ने तबर्रुक को है धारे गेसू। वाह हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यार के प्यारे गेसू। वाह 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 सुभान अल्लाह। तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, वाह तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। हम और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी कि आज तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में शरीके सआदत है, जो कि हजरत हाफिज कारी सादिक अली साहब के नातवा कंधे पर एक अजीम जिम्मेदारी जो वो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से निभा रहे हैं और रोज बरोज अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की ही देखने को मिलती है। अल्लाह का फजल है, करम है। अल्लाह ताला लोगों के दिल आपकी जानिब माइल फरमाए, आमीन। हासिदीन के हसद, मुनाफिकीन के निफाक से महफूज व मामून फरमाए। आमीन आमीन। ये वो काम है साहब जो मुर्दा कौमों को जिंदगी देने के लिए काफी है। अगर अपनी जीस्त की सांसें कोई कौम बाकी रखना चाहती है तो उसे अपनी नस्लों को तालीम से करीब करना होगा। बेशक जिस मजहब की पहली वही इकरा से शुरू होती है, उस मजहब में अगर कोई निकाह फार्म पर अंगूठा लगा दे तो फिर सर पीटने का मकाम है। इस्लाम का ताल्लुक कभी जहालत से नहीं था। इस्लाम एक रोशनी का नाम है, इस्लाम एक नूर का नाम है, इस्लाम एक उजाले का नाम है। सुभान अल्लाह। ये अपने मानने वालों को पढ़ा लिखा देखना चाहता है, अपने चाहने वालों को इल्म की अजीम बुलंदियों पर फाइज देखना चाहता है, अपने चाहने वालों को इल्म व हुनर से मुज़य्यन देखना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी जानिब जिस शख्सियत से इस मुबारक महफिल को मंसूब किया गया है, इमाम इश्क़ व मोहब्बत हुजूर सैयदी अशाह इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम मौजूदा तारीखी सफ़हात पर इल्म के हवाले से नुमायां तौर पर याद किया जाता है और आपकी जिंदगी के वो कारनामे जो आज भी सफ़े किरतास पर चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, आपने अपनी जिंदगी के तमाम तर रुख को सिर्फ पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखाने और ऐसी परवास की उस दुनिया में कि वो चाहे फतावा रज़विया हो, चाहे अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया हो, देखने के बाद हर पढ़ा लिखा अश अश कर उठता है कि इल्म में इस कदर परवाज भी कोई करने वाला हिंदुस्तान की जमीन पर आया था, जिन्होंने इसके मुस्तफवी की वो बुनियादें रोशन की कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी नबी के इश्क के आयनादार और इल्मे मुस्तफवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि उन तमाम तर जिंदगी के गोशे जो तर्जमान बनते हैं, तो सलाम से लेकर के कलाम तक और वहां से लेकर के तसनीफात तक
हर एक सतर से जो इल्मो आगही की बूंदें टपकती हैं, ये चीजें हम और आपको दावत नजारा दे रही हैं कि अंगूठा टेक रह करके तुम अपने खानदान को भी लोगों के सामने रोशन नहीं कर सकते हो, उम्मत को रोशन करना तो बहुत दूर की बातें हैं। इसलिए आज अगर तालीम के ताल्लुक से और एक नुमाया खुसूसियत जो इस जलसे की है, जिस पहलू पर सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पहलू पर हजरत हाफिज कारी सादिक अली साहब ने मुकम्मल तौर पर मेहनत मशक्कत की है, यानी बच्चियों के तालीम के ताल्लुक से, तालीम निस्वा के ताल्लुक से, क्योंकि बच्चों का पढ़ना जरूरी है लेकिन बच्चियों का पढ़ना निहायत जरूरी है। इस दौरे पुरफितन में जहां की हर कोई डसने के लिए तैयार है और अपनी पहचान को गुम कर देने के लिए न जाने कितनी साजिशें हमारे कदमों की जंजीरें बनती जा रही हैं, और जिस मजहब को कभी इस दुनिया में इंसाफ पसंदी, जुल्म ज्यादती को खत्म करने वाला, जुल्म अत्याचार को मिटाने वाला जिस मजहब को शुमार किया जाता था, आज ऐसी घिनौनी चालें चली गई कि उस मजहब की तरफ मादअल्लाह वो अंगुश नुमाई की गई कि उसे उन्हीं चीजों से जोड़ने की नापाक साजिशें रची गई जिन चीजों को खत्म करने के लिए रब ने मजहब इस्लाम को इस दुनिया में उतारा था। इस्लाम से पहले इस दुनिया में जो अत्याचार की तारीखें देखी गई, जो आतंकवाद की भयानक तारीखें देखी गई, इस्लाम का सूरज तुलू होने के बाद उसका खात्मा ऐसे नहीं हुआ है, बल्कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा ने अपनी जूतियों तले उन जुल्मों की तारीखों को रौद करके इंसाफ का सूरज कौम को अता किया, और वो रोशनी मिली साहब कि इंसान तो इंसान जिस इस्लामी नजरिए में जानवरों तक को इंसाफ दे दिया जाता हो, वो मजहब किसी इंसान पर अत्याचार करने की इजाजत कहां से देगा? वो मजहब किसी और अल्लाह किसी के बहू बेटी को टारगेट करने की इजाजत कहां देगा? हमने कहा सिर्फ टोपी दाढ़ी अपने बदन पर लाने का नाम मजहब इस्लाम नहीं है, बल्कि मुस्तफा की सीरत में उतर जाने का नाम मजहब इस्लाम है। कोई भी नाम लेकर के बाद अल्लाह ये कहे कि हम मुसलमान हैं और काम खिलाफ करे, उसूलों के खिलाफ करे, नबी के अखलाक के खिलाफ करे, नबी के सीरत के खिलाफ करे, तो इस्लाम का ताल्लुक न कल था उससे, न आज है, न सुबह कयामत तक रहेगा। अगर ऐसी कोई घिनौनी हरकतें करता है तो दूसरों के हथियार उठाने से पहले ये मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले सबसे आगे सीना पेश करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो इंसानियत का नहीं हो सकता है वो मजहब का नहीं हो सकता है, वो कुरान का नहीं हो सकता है, वो शरीयत का नहीं हो सकता है, वो नबी के दीन का नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर नबी के दीन पर चलने का दावेदार है, अगर नबी की शरीयत पर अमल करने का दावेदार है, अगर दीन इस्लाम को अपना मजहब तस्लीम करने का दावेदार है, तो उसे नबी के पाए मुबारक से लेकर के सरे मुबारक तक मुकम्मल वजूद की तर्जमानी अपनी जिंदगी के लम्हात में करके दिखानी होगी। पानी पिएगा तब भी इंसाफ से काम लेना पड़ेगा, अगर चलेगा तब भी इंसाफ से काम लेना पड़ेगा, अगर उठे बैठेगा तब भी इंसाफ से काम लेना पड़ेगा। अरे जिस मजहब में एक सालन की खुशबू से पड़ोसी को परेशान करने का हुक्म न दिया गया, कहा गया जरा शोरबा बढ़ा लेना कि गरीब के बच्चे भी उससे कम जायका ले लेंगे, वो मजहब का किसी की गर्दन काटने की इजाजत देगा? ना, हाथ गर्दन पे छुरी
दुनिया चलेगी। जो वतन का गद्दार होगा उसे जीने का हक नहीं, जो इंसानियत का गद्दार होगा उसे जीने का हक नहीं, जो किसी को दबाने और कुचलने की नापाक साजिशें रचेगा उसे जीने का हक नहीं। इस्लाम इंसाफ के साथ कल भी खड़ा था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा कमालुद्दीन साहब कबिला। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। आज तारीखें बदली गई और न जाने कैसी मकरूह चाले चल के मादअल्लाह लोगों के जहन को तब्दील करने की नापाक साजिशें रची गई। मंशा क्या है? इन इदारों को नजर लग जाए। मंशा क्या है? मसाजिदों मकातिब को नजर लग जाए। मंशा क्या है? ये दाढ़ी टोपी वाले जरा झुक के चलने लगे। हमने कहा जलीलो, हम दुनिया के किसी पानी के कतरों से जवानी नहीं पाते, मुस्तफा की दुआओं से हमें जवानी मिलती है। कल भी आबादी नबी के दुआओं पर इस उम्मत की थी, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगी। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। बगैर जांच पड़ताल के आपने कैसे कह दिया कि फला मुसलमान कबीले से था? उसकी नस्लों की जांच करो, अगर अंदर काले करतूतों में कहीं बदनुमा दाग न छुपे होंगे तो बताना। मैं तो दावे के साथ अहले सुन्नत वल जमात के उलमा, यही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अलग अलग जलसों में हम लोगों की शिरकतें होती है। अभी रात की तर्जमानी हमने की और मिंबर से अल्लामा अब्दुल कादिर अलवी साहब ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दिया, कहा जांच करो उन जलीलों की, अगर मजहब इस्लाम से ताल्लुक निकले तो सजा भुगतने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि ऐसे जुल्म और अत्याचार की इजाजत मजहब इस्लाम ने न कभी दी है और न क़यामत तक दिया जा सकता है। सच है, सच है, बहुत उम्दा। हमने तारीखें बदल दी साहब, क्योंकि मसला यह है कि हमने अपनी नस्लों को थोड़ी सी उम्र मिली पीओपी में घुसा दिया, थोड़ी सी उम्र मिली हमने मैकेनिकल लाइन में घुसा दिया। हमारी अपनी चाहत क्या है कि जल्दी से मोटा पैसा कमा करके भेज दे। कब फोन आएगा कि तुम्हारे बेटे का दुबई से मनी ऑर्डर आ रहा है, ये सुनने के लिए हम बेताब हुए और कच्ची नस्लों को नन्ही नस्लों को उठा करके हमने झोंक दिया कमाने खाने के लिए, जबकि उसे अभी इस्तिंजा करने का तरीका तक मालूम न हो सका था। तुमने गली के किस मोड़ पर उनकी इज्जतों को नीलाम कर दिया। एक बच्ची जिसको आपने सिर्फ आंगन के कैद खाने में रख करके सिर्फ सीने पिरोने चूल्हा चक्की डेलवा गिलुरी और जो है उल्टी सीधी हरकतें सिखा करके आपने कहा कि बिटिया तो पास हो गई, जबकि उसे अभी औज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने की तमीज भी न थी। तुमने लूट लिया, ये नहीं समझा कि ये बेटी तुम्हारी कितनों की जिम्मेदार बनकर खड़ी होने वाली है। तुम्हारी ये बेटी किसी के चौखट के मालिकन बनकर खड़ी होने वाली है। तुम्हारी इस बेटी के गोद में दूसरी नस्ल आकर के मुस्कुराने वाली है। काश कि तुमने आंगन के 4 दीवारियों में कैद न करके हाफिज सादिक जैसे गयूर लोगों के मदरसों के सहन में ला करके अपनी बेटी को बिठा दिया होता और उसे इल्म आगाही की रोशनी दे दी गई होती, तो वो बेटी उठती तो वो हया के भी पासदार होती, अपने चादरों की हिफाजत करने वाली होती, अपने नस्लों की हिफाजत करने वाली होती। जब रीढ़ की हड्डियां सुथरी होती है और कलेजों का दूध उजला होता है तो सिर्फ बेटा नहीं वली पैदा होते हैं। वली, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। हमने नस्लों को तारीख गढ़ों में डाल दिया साहब। आज जिस दीन का वो तुर्रे इम्तियाज इस दुनिया में रहा हो साहब, जन्नत में हजरत आदम के तज़किरे से लेकर के
अगर वहां भी तुम्हारे बाप को फरिश्तों के गिरोह पर फौकियत दी गई है, तुम्हारे बाप को पहले इल्म से नवाजा गया। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा का तमगा हजरत आदम को अता करके तमाम फरिश्तों पर फजीलत दे दी। इल्म को वहां भी नुमाया रखा। दुनिया में गारे हिरा की वादी में इल्म के वो नगमे सुना करके ये बता दिया गया कि अगर पढ़ो लिखोगे नहीं तो तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। अगर अपने बुजुर्गों की तारीखों को जिंदा रखना चाहते हो, अपने असलाफ तारीखों को जिंदा रखना चाहते हो, अपनी नस्लों को जिंदा रखना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी नस्लों को इल्म और हुनर की रोशनी जरूर देनी पड़ेगी। हमने अंगूठा टेक करना शुरू कर दिया। हाँ, बहुत ज्यादा किया तो इंग्लिश मीडियम से हमने जोड़ दिया। चलो पैसे भी खर्च हुए, वक्त भी गया और आहिस्ता आहिस्ता करके चलो इंटर की डिग्री भी ले लिया। लेकिन जब लौटा तो इंटर की डिग्री लेने के बाद भी गली के मोड़ पर कुत्ते की तरह खड़े होकर पेशाब कर रहा था। हमने कहा इंटर कोई आसानी से तो ये डिग्री मिलती नहीं है साहब। 12 14 साल गुजर जाते हैं LKG नर्सरी फलान धमाक करते करते वहां तक पहुंचने में। 12 14 साल लग गए। और तुम्हारा बेटा ऐसे तो अचानक नहीं कि पैदा हुआ तुरंत आपने एडमिशन करवा दिया, कुछ तो उम्र इधर गुजरी होगी। यानी इंटर की डिग्री पाते पाते कब तकरीबन 21-22 साल की उम्र हो गई। 21-22 साल की उम्र गुजरने के बाद भी अगर वो जानवरों की तरह खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो तुमने सिर्फ जबान दुरुस्त कर दिया अंग्रेजी के नाम पर, बाकी उसके वजूद और ढांचे को तुमने बिगाड़ करके रख दिया। आओ इन मदरसों के हवाले, इन उलमा के मकातिब के हवाले पहले अपनी नस्लों को करो, जहां रोजे अव्वल ही से उसे इस्तिंजा का तरीका, दाहिने हाथ से खाना धुल करके खाना, सर को ढक करके खाना, माँ बाप का अदब, बाप के हाथ को चूमना, माँ के कदमों को बोसा देना, जहां जबान के साथ साथ रूहानियत को सवार दिया जाए उसे मुस्तफा का इल्म कहते हैं। जहां सिर्फ जबान मिले वजूद को बिगाड़ दिया जाए उसे दुनिया का इल्म कहते हैं। अगर मुस्तफा के दीन का इल्म नस्लों को दिया जाएगा तो एक समाज में अच्छा इंसान बनकर ये नस्लें खड़ी होगी। एक जो है अच्छे भाई की सूरत में अगर इल्म है तो वो भाई का किरदार भी निभाने के लिए तैयार होगा। अगर इल्म कलेजे में मौजूद है तो वो एक बेटे का किरदार भी निभाने के लिए तैयार होगा। अगर इल्म कलेजे में मौजूद है तो एक बाप का किरदार भी निभाने के लिए तैयार होगा। अगर इल्म कलेजे में मौजूद है बच्चियों के तो एक बहन का किरदार निभाने में वो नंबर 1 पर नजर आएगी। अगर इल्म बच्चियों के कलेजे में मौजूद है तो वो एक बेटी का किरदार निभाने के लिए तैयार होगी। अगर इल्म बच्चियों के सीनों में मौजूद है तो एक बीवी का किरदार निभाने के लिए तैयार होगी। अगर इल्म बच्चियों के सीने में मौजूद है तो एक माँ का किरदार निभाने के लिए भी वो तैयार होगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि अच्छे लिबास दे देने से नस्लें अच्छी हो जाएंगी। या दुबई से लौटे अधकटा सेब वाला एप्पल क्या कहते होगा, आई फोन की गवाह फोन पता नहीं कौन फोन रहा, हम तो जान ही नहीं पाए। 1.5-2 लाख का सेट तुमने दिलवा करके समझा कि हमने नस्लों को तरक्की दे दी। महंगे लिबास और महंगी मोबाइलें, महंगी गाड़ियों से ये वजूद नहीं समझता है साहब। अगर वजूद को संवारना है इल्मे मुस्तफा का हुनर दे दो, फटा कुर्ता भी होगा साहब तो गुदड़ी में लाल की तरह मुस्कुरा करके बताएगा कि हमने कुछ। बहुत उम्दा। साजिशें बहुत तेजी के साथ कदमों की जंजीर बनती जा रही है और जिस दुनिया में इस कौम की जबान की तोती बोलती थी आज यही कौम गूंगी करार दे दी गई है। हाँ, सबसे ज्यादा अनपढ़ नस्लों में, कौमों में अगर किसी को इस वक्त शुमार किया जाता है तो मुसलमानों की कौम है सबसे ज्यादा अनपढ़। क्योंकि आपको बंबई में
बुआरा फाड़ के पानी में घुरत सबसे ज्यादा ये नहीं दिखाई पड़ी है, और इंजीनियर की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई दूसरा दिखाई पड़ेगा। हाँ, हमने वहां तक अपनी नस्लों को नहीं पहुंचाया। आप केरला वगैरह की जमीन देख लीजिए कि दुबई, सऊदी, मस्कत, ओमान जैसे शहरों में आज 90% उनके बच्चे बड़ी बड़े बड़े ओहदे की कुर्सियों पर बैठे हुए और आज अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं, इज्जत भी है, जिनके पास तहजीब भी है, तमद्दुन भी है। उन्होंने डायरेक्ट फौरन अपनी नस्ल से 10 साल की उम्र में कमाने की तमन्ना नहीं रखी, बल्कि 20-22 साल तक वो कुर्बानियां देते रहे। बहुत तेरे तो 40 साल तक अपनी औलादों के लिए कुर्बानियां देते रहे। माँ ने जेवर तक गिरवी रख दिए, बाप ने जमीन तक गिरवी रख दिए, लेकिन जब बेटा MBBS की डिग्री लेकर के लौटा तो बाप की जमीन भी वापस आ चुकी थी, माँ के जेवर भी वापस आ चुके थे, और जितनी थी उससे कई गुना बना करके ऐलान कर दिया कि इल्म कभी भूखा नहीं रहने देता, जहां रखेगा नेवाला भी देगा, इज्जत अलग से अता करेगा। बहुत उम्दा। क्योंकि दुनिया के हुनर से आप सिर्फ नेवाला ले सकते हो, लेकिन अगर इज्जतों के साथ नेवाले चाहिए तो तुम्हें इल्म का उजाला चाहिए। बेशक, बहुत उम्दा। भाई ये उलमा कौन सा हुनर इनके पास दुनियावी जहनों के एतबार से है, इनके पास कुछ नहीं है। दुनियावी जहनों के एतबार से उलमा के पास कुछ नहीं। भाई क्या करेंगे? इनका खेत में उतार दो ना जोत पई है, कुदार दे दो ना गोड़ पई है, धान गेहूं इनके हाथ में थमा दो ना बोए पई है। अगर बोई दी तो फिर अल्लाह खैर करे किस कटी हो। हाँ, अगर कंबाइन ना फेल हो जाए तो कहो कुछ नहीं कर सकते। पीओपी में घुसा दो कुछ नहीं, कोनो काम कर पे अढ़े बढ़े गिरी में है, काम पर कुछ नहीं। क्या करना? लेकिन जितने बैठे हो यहाँ के लोगों ने दूसरे लोगों के लिए कह रहे हैं, जितना कमाए वाले हैं सबसे ज्यादा इज्जत के नेवाला अगर ई ना पावत हो तो बताओ, जबकि कुछ नहीं है। ना ये बड़े बढ़ई कारीगर कारपेंटर हैं, ना ये पीओपी के ठेकेदार हैं, ना सीलिंग जो है ना फिटिंग, ना मुर्गा जाली, कुछ नहीं इनका। न इनका खेती बाड़ी किसानी कुछ नहीं इनको आती, लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत करने वाला ये खा रहे हैं। सलाम भी किया जाता, हाथ भी चूमा जाता, और मोहब्बत से काजू बादाम पिस्ता सामने रखा जाता, जबकि कोई हुनर नहीं है। तो कहा नादानो, दुनिया के तमाम हुनर जूतियों में मुस्तफा के दीन का हुनर सर का ताज बना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। सबसे बड़ा हुनर इल्म का हुनर इन्हें मिला हुआ है। इल्म बादशाहत देता है, इल्म खुददारी देता है, इल्म गैरत देता है, और इल्म दूसरों के सामने तुम्हें बोलने की ज़बान अता करता है। हाँ, आज आपके सामने अगर कोई खड़े होकर होटल पे जाफराबाद और प्यार जैसे बाजार जो है छपिया पिया मैया अच्छी मछली खरीदत हो सदरी वही तुमसे बतवा लगा कहा हो सुनन ना जो हमला वैसा मुसलमाने रहे तो तू कुछ नहीं बता सकते। तो काबो की हाँ हम सोशल मीडिया पे यहाँ देखे ना कोई लागत तो रहे वो नहीं, लेकिन जब वही बात इनसे छेड़ी जाएगी तो ये घर तक पहुंचा के छोड़ेंगे। उठाओ फतह मक्का की तारीख, 10,000 से ज्यादा सहाबा मक्का में एंट्री कर रहे हो, गली के मोड़ पर एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही हो, मेरे नबी खड़े हो जाएं और सहाबी को कहें यहाँ ड्यूटी लगाओ,
किसी का घोड़ा इसके ऊपर न चढ़ने पाए, किसी की लाठी इसके ऊपर न पड़ने पाए, किसी का कदम इसके ऊपर न पड़ने पाए। जब तक 10,000 का लश्कर यहाँ से गुजर न जाए तुम्हें हटना नहीं है। वो खड़े होकर के उस जानवर की हिफाजत कर रहे, उस कुतिये की हिफाजत कर रहे, बच्चे लिपट कर माँ से दूध पी रहे। नबी ने देख कर ये अदा मुस्कुरा दिया और कहा देखो माँ से बच्चे कैसे लिपटे हुए हैं, माँ ने कैसे कलेजे से अपने बच्चों को लगा रखा है। 10,000 का लश्कर गुजर जाता है, वो साहब मोड़ पर खड़े रहते हैं और कहते हैं साइड से सवारी निकाली जाए, कुतिया बच्चों को दूध पिला रही है, इसे किसी का धक्का न लगने पाए, कोई ठोकर न लगने पाए, कोई चोट न लगने पाए। हमने कहा जिस मजहब में कुतिया को उसके बच्चों को हिफाजत दी जाती हो, क्या इंसान को हिफाजत ना दी जाएगी? बहुत उम्दा। भाई आपसे अगर कोई ढकोसले करके निकल जाए, असल में कुछ लोग जो है 15 रुपए टोपी खरीद के डिबेट में जाते हैं। 15 रुपए टोपी खरीद के डिबेट में जाते हैं, उन्हें कौम के मौलाना समझा जाता है। अब दुनिया कहा जाने ही 5,000 रुपया ईमान बेचे बैठा है। वो कोई जो है थोड़ी लंबी वाली लगाता है तो उसको अहले सुन्नत का तर्जमान कहते हैं, और कोनो तनी भर एड़ी तिरछी लगाओ तो का देवबंद के समाचार जो है तर्जमान कहते हैं, और रहते सब वही है। लगा करके बिठा दिया गया। क्या कहते हैं आप मजहब के बारे में? आपका मजहब कहता है काट डालो मार डालो, कुरान में लिखा है फक्तुल मुशरिकीन हैसो जो तुमुहुम, जहां इन्हें पाओ वहीं मार डालो। आप क्या कहते हो? अब देखिए वो प्राचीन कथाएं हैं, हमारा कहना यह है कि कहना है ये तो बताओ। अब वही कौआत है आधा घंटा। भाई जब कुछ मालूम नहीं है तो आधा घंटा कौआत, जब तक दूसर चढ़ बैठा वो मेहरारू, वो मेहरारू दाढ़ी टोपी नीचे करके जलील करके ऐलान करके टीवी बंद। हमने कहा जलीलो, जिस दिन कौम का कोई आलिम टकरा गया उस दिन वक्त से पहले लाइट न चली जाए तब बताना। क्या कहना? बहुत उम्दा, वाह क्या बात है। तुमने अभी दाढ़ी टोपी की कीमत नहीं देखी है। जो वक्त की हुकूमतों का नशा हिरन कर दे उसे बरेली की टोपी कहा जाता है। मुफ्ती आज़म आलम की सूरत में जिन्होंने नसबंदी जैसे हराम कारियों पर बैन लगा करके ऐलान कर दिया था, ये फतवा मुस्तफा रजा खां का है, किसी ऐरे गैरे टोपी वाले का नहीं है। दुनिया तो बदल सकती है, मुफ्ती आज़म का फतवा नहीं बदल सकता। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। तो एक तो अवाम पढ़ी लिखी नहीं और दूसरे अनपढ़ लोगों को 5,000 दे करके बिठा दिया गया और वो जलील हरकतें शुरू की गई। ये कत्ल करो लिखा है कुरान में, हम भी कहते हैं लिखा है, कुरान में लिखा है मुशरिकीन जहां मिले मार दो। कुरान में लिखा है मुशरिकीन जहां मिले मार दो। और तोहरे लोग सुन लियो, कुरान में लिखा है, यनहु लोग जानत है, सब गवाह है, मौलाना लोग, कुरान में लिखा है जहां मिले मार दियो। लेकिन ये हुए कि इतना खतरनाक इस्लाम नाराज है कि जहां मिले वहीं पकड़ के घुसमुड़ दियो। के हुए जेकरे लिए इस्लाम कहा था जहां मिले वहीं रौन दियो। आखिर इतना खतरनाक जलाल का है, कुछ तो एकरे पीछे हुई। जैसे एक आदमी लाठी लिए घूमे गांव में यहाँ और कहा मिल जाओ ना कचर दी तो कौन कहिस रहा। वहर हिरे हैरान कुकुर घत ली है, डंडा पूरे गली कूचा में घूमे। तो ऐसे थोड़ो कहा जाए कि बहुत बड़ा जालिम है। वकरे पीछे का राज लोग मालूम करी है कि यार ये इतना ज्यादा जोन इतना बड़ा सीधा आदमी हुए, इतना अचानक जलाल में हवा कैसे डंडा लिए ये रहता। तो पीछे कुछ तो राज है। अरे वही मक्का जिसमें बिलाल हबशी के पांव में रस्सी डाल करके नंगी पीठ घसीटा गया। इस्लाम ने नहीं कुछ कहा सब्र कर लो।
नबी गुजरे, कहा बिलाल सब्र करो, जन्नत है। कुछ नहीं कहा। अम्मार बिन यासिर को जलते अंगारों के हवाले किया गया। वही मक्का है, नबी कह रहे हैं सब्र कर लो। जब हजरत सुमैया के नाफ के नीचे नेजा मार करके बूढ़ी खातून को मौत के घाट अबू जहल ने उतार दिया, आपके अहलो अयाल को कहा सब्र करो, मौला जन्नत अता करेगा। ये कौन है जिनके लिए ये सारी चीजें आ गई? तो सुनो, ये हर दौर का मामला नहीं है, बल्कि मक्का के वो गुंडे, मवाली, अत्याचारी, आतंकवादी, वो मक्का के अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, मुगीरा, अबुल बख्तरी जैसे ये गद्दार वतन और ये इंसानियत के नाम पर नंगे असलाफ की सूरत में जो गर्दिश कर रहे थे, जिन्होंने जीना दो भर कर रखा था, तो रब ने ऐसे बदमाशों, आतंकवादियों के लिए हुक्म दे दिया कि ये वतन के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है, नस्लों के लिए खतरा है। अब ये जहां मिले महबूब वही इन्हें मार दो, क्योंकि इन्हें जीने का हक नहीं है। तो वो हुक्म और था, वो दौर और था, ये दौर और है तो हुक्म भी और है। क्या कहना? हम और आप सोचते हैं कि इस्लाम बाद अल्लाह ये सीओ का हुक्म देता है, जुल्म कर दो, अत्याचार कर दो। ना ना साहब, बल्कि इस्लाम तो किसी के छप्पर से बगैर इजाजत के एक दिन का भी तोड़ने का हुक्म नहीं देता। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इस्लाम को भी दुनिया ने समझा क्या है, इसलिए इल्म से अपनी नस्लों को करीब करो, तालीम से अपनी नस्लों को करीब करो, अपनी बच्चियों को तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करो। मौला करीम हम तमामी को अपनी नस्लों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। दिल को उनसे खुदा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। तोरे तो सुखाए गए जैसे बैठोरी बात फिर सुखाए जा। बोल दियो भैया, बोल दियो यार, होएगी तकलीफ होएगी। दिल को से खुदा जुदा न करे, वाह वाह। दिल को से खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, वाह। बेकसी लूट ले खुदा न करे। माशाल्लाह। ये वही है जो बख्श देते हैं, माशाल्लाह। और बोल दिया। हम नाम नहीं लिखना चाहे थे, लेकिन बोल दियो बस, बोलो सुभान अल्लाह। ये वही है जो बख्श देते हैं, कौन इन जुल्मों पे सजा करे, सुभान अल्लाह। कौन इन जुल्मों पे सजा न करे, माशाल्लाह। ले रजा सब चले मदीने को, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे, मैं न जाऊं अरे खुदा